नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस विभाग के लिए जो भर्तियां होने वाली हैं। जैसे बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, सभी अभ्यर्थियों को इसके फिजिकल मेजरमेंट की डेट का इंतजार है कि कब फिजिकल मेजरमेंट की डेट जारी होगी। उसके बाद प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और लास्ट में जाकर के इंटरव्यू होगा। तो अभी तो इंतजार है कि फिजिकल मेजरमेंट की डेट कब जारी होगी। इसके बाद बात करूंगा मैं आरक्षक भर्ती परीक्षा की, जिसका फिजिकल ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी राजनांदगांव वालों का बचा है जो कि चल रहा है, ये भी आप देखेंगे तो अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा। और इसके लिखित परीक्षा की डेट तो आ भी चुकी है, 9वें महीने में इसकी लिखित परीक्षा होनी है। इसी वीडियो में बात करेंगे नगर सैनिक भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसकी लिखित परीक्षा 6वें महीने में आयोजित होगी, और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना नए बैचेस को लेकर के, तो पुलिस विभाग की भर्तियों के लिए 2 नए बैच हम लेकर के आ रहे हैं। 4 मार्च 2025 से ये 2 नए बैच आरंभ होने वाले हैं। पहला जो बैच है ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ये नया बैच 4 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लासेस चलेंगी। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस बैच की, तो प्री और मेंस की एकीकृत तैयारी कराई जाएगी। किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी? तो अभी से लेकर के प्री के एग्जाम तक प्री का संपूर्ण सिलेबस जो कि मेंस के साथ कॉमन रहेगा, वो कंप्लीट कराया जाएगा आपका। आप अगर इसके सिलेबस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्री में आप जितना भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा मेंस में आपको दिखेगा। उसके अलावा मेंस में कुछ और भी टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन प्री में आप जितना भी पढ़ेंगे ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा मेंस में फिर से आएगा। तो हम जो तैयारी कराएंगे वो प्री और मेंस का अभी जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनका आपको तैयार करा देंगे, पूरा का पूरा डिटेल्ड पूरा आपको तैयार कराएंगे। तो जिन टॉपिक्स पे आप थोड़ा डीप स्टडी करके जाएंगे ना, उन पे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा उन टॉपिक्स में, जिनसे प्रश्नों को आप जब डील करेंगे तो फैक्ट भी मजबूत होंगे, एनालिसिस भी आप करके प्रश्न को सही करके आएंगे। तो इस बैच में हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे? तो प्री और मेंस का जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो पूरा कंप्लीट कराएंगे प्री के एग्जाम से पहले। जो मेंस के सेपरेट टॉपिक्स हैं, अगर समय बचा तो प्री के एग्जाम से पहले ही करा देंगे, वरना प्री के जस्ट बाद हम जो कॉमन टॉपिक को छोड़कर जो सेपरेट टॉपिक्स मेंस के हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो सामाजिक उत्तरदायित्व करके एक टॉपिक है जो कि मेंस में है, जीएस के पेपर में। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बैठक व्यवस्था, वो मेंस में है। जैसे पहली परीक्षण, जैसे न्याय निगमन, ये मेंस के टॉपिक्स हैं, तो इनको हम प्री के जस्ट बात करा देंगे। हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, तो जो मेंस के सेपरेट टॉपिक्स हैं उनको हम प्री के जस्ट बात करा देंगे। तो शुरुआत में प्री और मेंस की कॉमन तैयारी कराएंगे, प्री तक प्री का पूरा सिलेबस बहुत शानदार तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। तो ये बैच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के 4 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है। जल्द ही फिजिकल मेजरमेंट की डेट अब जारी होने वाली है। तो यहां से देखा जाए तो प्री के एग्जाम के लिए मैक्सिमम 3 से 4 महीना लगेगा। मैक्सिमम बोल रहा हूं 3 से 4 महीना, उससे ऊपर नहीं लगेगा। 4 महीना लास्ट मान के चलिए, उससे ऊपर नहीं खींचेगा, क्योंकि मार्च चल रहा है। अप्रैल एंड में या अप्रैल मिड में जैसे ही राजनांदगांव का वो खत्म हुआ फिजिकल, जो आरक्षक वालों का चल रहा है, इसका फिजिकल मेजरमेंट का डेट जारी होगा। महीना भर मान के चलो ये चलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जल्द ही पीडीएफ जारी हो जाता है। और प्री के लिए कोई एडमिट कार्ड वगैरह इशू करेगा नहीं, कोई फॉर्म आपसे भरवाएगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि प्री से पहले प्री का फॉर्म भराने का 1 महीना लगेगा, एडमिट कार्ड जारी करेगा। समझ आ रहा है? एडमिट कार्ड तो जारी करेगा लेकिन फॉर्म वगैरह नहीं भराएगा। प्री के लिए किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भराएगा। फिजिकल मेजरमेंट आपका होगा, उसके बाद वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं, मतलब आप क्वालिफाई कर लिए हैं कि नहीं फिजिकल मेजरमेंट में। उसके बाद प्री के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भराएगा। प्री के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, मतलब प्री के फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय, ये सब जो बच्चे सोचते हैं वो सब नहीं रहने वाला।
तो समय यहां से मान के चलिए 4 महीना के आसपास ही है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। 4 महीने के आसपास समय दिख रहा है, 15-20 दिन ऊपर खिंच सकता है, तो ऑलमोस्ट 4 महीना के आसपास आपके पास है प्री के एग्जाम के लिए। तो 4 महीना भी सफिशियंट है, आप तैयारी कर सकते हैं। बड़ा सिलेबस है, थोड़ा तैयारी करने में आपको धैर्य मांगेगा, थोड़ा सा स्थिरता होगी, तब जाके तैयार कर पाएंगे आप। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। सभी विषय विशेषज्ञ जो हैं वो क्लास लेंगे, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मैं खुद लूंगा इस बैच में, हिंदी की क्लास सुधीर वर्मा सर लेंगे, इतिहास और सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन जो है वो प्रदीप सर डील करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए ऋषि सर, उमेश सर, सोम सर भी हैं। तीनों का ही बहुत ही मजबूत पकड़ है छत्तीसगढ़ विषय को लेकर के। ज्योग्राफी के लिए रियाज सर हैं। बात करूं अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चेतन सर जुड़े हैं, निखिल सर भी हैं। इसके अलावा साइंस के लिए देव सर हैं, अनीश सर हैं, रुपेश सर हैं, भूगोल और इतिहास लेते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए गौरव सर हैं, इंग्लिश के लिए मैडम हैं, कंप्यूटर भी मैडम लेती हैं। तो सभी विषय विशेषज्ञ हैं, इस फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, अपने अपने विषय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो बहुत शानदार तरीके से आपको तैयार करा देंगे ये। तो क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम दे देंगे। तो ऑफलाइन जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको ऑनलाइन की हम सारी सुविधाएं दे देंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। तो इस बैच से जुड़िए, अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। हमारे एसआई के लिए जितने भी बैचेस चल रहे हैं सारे पैक हैं। बच्चों का जो विश्वास उड़ान में है अभी वो शानदार है। बच्चे उड़ान में पूरा अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना विश्वास दिखा रहे हैं और हमारी टीम मेहनत भी कर रही है, उनको सही रिजल्ट मिले, हम उसके प्रति पूरा का पूरा डेडिकेटेड भी हैं। तो आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। दूसरा बैच जो है ये आरक्षक भर्ती, नगर सैनिक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कंबाइन तैयारी को लेकर के है, क्योंकि तीनों के सिलेबस को देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बात करूंगा मैं तीनों के सिलेबस पे। यह बैच भी 4 मार्च को ही आरंभ हो रहा है। समय भी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का ही है। लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। सारी सुविधाएं आपको यहां पर भी मिलेंगी। विषय विशेषज्ञ यहां पर भी आपको मिलेंगे जो फैकल्टीज डील करेंगे। ये वाला बैच वही फैकल्टीज ये बैच को भी डील करेंगे। शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ये 2 बैच हम 4 मार्च 2025 से आरंभ कर रहे हैं। पुलिस विभाग की भर्तियों के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। 4 मार्च 2025 को जुड़िए, समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस रायपुर में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको उड़ान का ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां पर कोर्सेस में जाकर के आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो बात करेंगे सिलेबस पे और तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सबसे पहला चरण फिजिकल मेजरमेंट का है, जो कि आप सभी उससे परिचित ही होंगे कि फिजिकल मेजरमेंट में क्या होने वाला है। मैंने शिवेंद्र सिंह राजपूत जो कि सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए, उनके साथ बातचीत का जो वीडियो शेयर किया था यूट्यूब में, वहां पर फिजिकल मेजरमेंट को लेकर मैंने उनसे बातचीत भी की थी, क्योंकि बच्चों का फिजिकल मेजरमेंट को लेकर के एक प्रश्न हमेशा रहा है सर कि वहां पर क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने शिवेंद्र सिंह से पूरी बातचीत की थी, उन्होंने पूरा साझा किया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप फिजिकल मेजरमेंट की जानकारी चाहते हैं तो मेरे और शिवेंद्र सिंह की जो बातचीत थी, जो इंटरव्यू हुआ था, उसको देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं सीधे आऊंगा प्रारंभिक परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर का जो प्री का एग्जाम होगा। तो प्री के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, सब इंस्पेक्टर की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जैसा कि आप सभी को पता होगा 100 प्रश्न आने हैं। ये 100 प्रश्न जो होंगे वो 300 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब 300 अंकों के होंगे ये 100 प्रश्न। तो ये 100 प्रश्न जो है 300 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलेगा, गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग जहां तक है नहीं होगी। वैसे विज्ञापन में अभी कुछ लिखा नहीं है, आप विज्ञापन देखेंगे सब इंस्पेक्टर का जो जारी हुआ था, वहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, लेकिन एक संशोधित फिर से आएगा, देखिएगा पीएससी करेगा जारी एग्जाम से पहले और बोलेगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी नहीं थी और पिछले बार का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिलेबस कॉपी हुआ है। तो नेगेटिव मार्किंग मान के चलिए नहीं होगी, ये मान के चलिए। इसके बाद अगर बात करूं मैं
कि क्या क्या होने वाला है। समय तो 2 घंटे का रहेगा ही, समय तो 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो आपको जैसा कि पता होगा भारत के सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न आने वाले हैं। 35 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन में इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन है, सामान्य विज्ञान है, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी है, करंट अफेयर, खेल कूद, सब कुछ है। बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। 35 प्रश्न आएंगे। इसके बाद 25 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का कला, संस्कृति, साहित्य, जनजाति, प्रशासन, सब कुछ पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, सब कुछ मिला करके 25 प्रश्न। इसके बाद बात करूं मैं, 5 प्रश्न कंप्यूटर से आएंगे। कंप्यूटर जो होगा वो खासकर जो करंट अफेयर से रिलेट होकर कंप्यूटर की जानकारियां हैं वही सब पूछेगा। पिछले बार भी यही हुआ था, करंट अफेयर को रिलेट करके कंप्यूटर के प्रश्न पूछा था। तो 5 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, 10 प्रश्न गणित के हैं, 10 प्रश्न रीजनिंग के हैं, 10 हिंदी के और 5 इंग्लिश के। ये कुल 100 प्रश्न हो गए 300 अंकों के। लगभग सारे विषय कवर हैं। भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, लगभग सब कुछ पढ़ना है आपको। ये प्री का एग्जाम होगा। कितने बच्चे बैठेंगे, तो 1.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 1.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। फिजिकल मेजरमेंट जो होगा, अब फिजिकल मेजरमेंट में कुछ लोग बाहर होंगे, तो मोटा मोटा हिसाब मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है 80 से 90 हजार बच्चे बैठेंगे प्री के एग्जाम में। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है 80 से 90 हजार बच्चे प्री के एग्जाम में बैठेंगे। पिछले बार लगभग 70 हजार के आसपास बच्चे प्री के एग्जाम में बैठे थे, लगभग 70 हजार। तो 80 से 90 हजार बच्चे मान के चलिए प्री के एग्जाम में बैठेंगे। 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, कुछ फिजिकल मेजरमेंट से बाहर होंगे, कुछ बच्चे पेपर देने आएंगे नहीं प्री का। तो ऐसे करके जहां तक मुझे आंकड़ा समझ में आ रहा है 80 से 90 हजार बच्चे जो हैं ये प्री के एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब 80 से 90 हजार बच्चे बैठेंगे, पद कितने हैं, 341 पद हैं। 341 पद, 341 पद। अब 341 पद का 20 गुना कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए, 6820। 6820 बच्चे जो हैं ये निकालेंगे प्री का एग्जाम। सोच पा रहे हैं, 80 से 90 हजार बच्चों में 6820 बच्चे, लगभग 6820 बच्चे जो हैं ये प्री का एग्जाम निकालेंगे, ये जाएंगे मुख्य परीक्षा में। कितना टफ कंपटीशन है, इसीलिए बोल रहा तैयारी अगर अभी स्टार्ट नहीं किए तो अभी भी थोड़ा समय है, कर लीजिए। लगातार हर बैच में बच्चे आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो बाहर हो जा रहा है, ये मान के चलिए, क्योंकि हर बैच में कॉन्स्टेंटली बच्चे आ ही रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो आ ही रहे हैं, और वही बच्चे निकालेंगे, उनमें से भी गिने चुने बच्चे निकालेंगे एग्जाम को। समझिए, मेहनत करना ही पड़ेगा। आप होशियार हैं मैटर नहीं करता, ये आप मेहनती हैं ये मैटर करता है। मैं हमेशा हर बैच में बच्चों को यही बोल रहा हूं कि आप अगर सोचेंगे कि मैं होशियार हूं और एग्जाम देने नहीं आऊंगा तो भी निकल जाएगा, मतलब पढ़ने नहीं आऊंगा, क्लास नहीं आऊंगा और घर में नहीं पढ़ूंगा तो भी एग्जाम निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है भाई। एग्जाम निकालना है, सरकारी नौकरी अगर आपको निकालनी है तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें होशियारी वाली कोई बात है ही नहीं। आपको जितना ज्यादा बैठेंगे पढ़ने के लिए ना, उतना चांस बढ़ेगा आपका एग्जाम निकालने का। क्योंकि आप मान के चलिए कि 10 घंटे छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं और मैं अपने आप को होशियार बोल के 2 ही घंटे छत्तीसगढ़ को पढ़ूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मेरे से आगे जाएंगे, आप मेरे से गारंटीड आगे जाएंगे। मेहनती लोगों का एग्जाम है, अगर आप होशियार हैं और साथ में मेहनत कर लिए तो सोचो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा फिर। तो आप थोड़ा समझदार बनिए, पहले तो होशियार की जगह समझदार बनिए, मेहनती बनिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी जो है, सरकारी नौकरी के एग्जाम जो हैं ये मेहनती बच्चों के निकलते हैं। होशियार हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनती होना कंपलसरी है इसके लिए। आप कंपटीशन देखिए, 80 से 90 हजार बच्चों में 6820, लगभग 6820 बच्चे एग्जाम निकालेंगे प्री का, ये जाएंगे मुख्य परीक्षा में। अब मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं, मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो 3 पेपर होने हैं। अगर मैं सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, सूबेदार और प्लाटून कमांडर की बात करूं, इन 4 पदों के लिए आपको 3 पेपर ही देने होंगे, 3 पेपर मुख्य परीक्षा में। पहला जो पेपर होगा ये भाषा का होगा, पेपर भाषा का 200 अंकों का पेपर होगा, ये 2 घंटे का समय रहेगा, 200 अंकों का। इसमें हिंदी भाषा है 125 अंक का और अंग्रेजी भाषा 75 अंक का। वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही पेपर होगा यहां पर भी और यहां पर भी। इसके बाद दूसरे पेपर की अगर मैं बात करूं, दूसरा पेपर
दूसरा पेपर जो है ये होगा जीएस का सामान्य अध्ययन का। इसमें जो आप पढ़ेंगे, ये देखिए प्री में जो आपने ये 35 और 25 का कवर किया था ना, 35 प्रश्न और 25 प्रश्न, ये पूरा का पूरा मान के चलिए ये पूरा का पूरा पेपर नंबर 2 है। कुछ पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देगा बस, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व और थोड़ा सा इतिहास में का टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। बाकी पूरा 35 और 25 प्रश्नों के लिए जो तैयारी है वही पूरा का पूरा सेकंड पेपर है। 2 घंटे की बजाय ये 3 घंटे का है, 200 अंक। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो तीसरा जो पेपर होगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है। एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, और खासकर रीजनिंग 2 घंटे का समय यहां पर भी है और 200 अंकों का पेपर है ये। 100 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग के मैक्सिमम प्रश्न है 75 से 80 प्रश्न तो रीजनिंग के हैं इसमें, 75 से 80 प्रश्न रीजनिंग के हैं इसमें। तो मैथ्स और रीजनिंग के 75 से 80 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार। रीजनिंग ही भरा हुआ है सिलेबस में पूरा। मैथ्स के प्रश्न आए थे 20 से 25, 75 से 80 प्रश्न रीजनिंग के थे। और दिक्कत क्या है, समय 2 घंटे का है, बस ये दिक्कत है, समय 2 घंटे का है। तो जो बच्चे प्री निकालेंगे वो मेंस में आएंगे। मेंस में 3 पेपर आपको देने होंगे 600 नंबर का। मेंस निकालने के बाद आप कहां जाएंगे, मेंस निकालने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण जो कि 300 अंकों का होगा। जो बच्चे मेंस निकालेंगे वो सारे के सारे बच्चे कहां जाएंगे, तो जो बच्चे मेंस निकालेंगे वो सारे के सारे बच्चे जाएंगे आपका मेंस निकालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे कहां पे, तो मेंस निकालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण की ओर। शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा 300 नंबर का। इसमें मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है, मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। 30% से कम आया तो बाहर हो जाएंगे आप। मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है इसमें आपको। अब जो इसमें मिनिमम 30% वाला क्राइटेरिया पार कर लिया, 5 इवेंट्स होंगे 60-60 नंबर के, ऐसा नहीं कि हर इवेंट में क्वालिफाई मार्क्स हैं। टोटल आपका 30% मिनिमम होना ही चाहिए। मिनिमम, जिनका मिनिमम 30% है वो सब जाएंगे इंटरव्यू में। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। लास्ट में 600 का जो मेंस हुआ, 300 का जो इंटरव्यू हुआ, और 300 का जो फिजिकल हुआ और 100 का जो इंटरव्यू हुआ, ये टोटल आप देखेंगे तो 1000 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। 1000 नंबर में। इतना बड़ा चरण है, देखा जाए तो इतना बड़ा प्रोसेस है, लेकिन तैयारी करेंगे अगर लग करके, मेहनत करेंगे अगर लग करके तो एग्जाम निकल जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा आपको, लग करके मेहनत करेंगे तो आराम से एग्जाम को निकाल लेंगे भाई। थोड़ा सा सिंसियर होकर तैयारी करने की बात है, बस थोड़ा सा सिंसियर होकर तैयारी करिए। अभी से तैयारी में लग जाइए। फॉर्म तो भरे जा ही चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम नहीं होगा यार। आपके लिए तो अच्छी बात है ना, एडवांटेज है एग्जाम का डेट। चलिए अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि महीना भर बाद एग्जाम है, क्या तैयार हैं आप लोग? जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपने अंदर में ऐसा सोचना, मैं बोला महीना भर बाद एग्जाम है, क्या तैयार हैं क्या आप प्री निकालने के लिए? नहीं है ना। लिखित परीक्षा की क्या तैयारी हो चुकी है? अगर मैं महीना भर बाद एग्जाम की बात करूंगा तो हाथ पैर फूल जाएगा आप लोग का भी। अगर महीना भर बाद एग्जाम ले लूं तो मैं, तो आप खुद सोचो आपकी तैयारी है नहीं। डेट आ गई तो भी तमाशा बोलते हो आप लोग। व्यापम का, पीएससी का डेट नहीं दे रहा है तो भी आप बोलते हैं कि पीएससी और व्यापम तमाशा ही मचा के रखे हैं, डेट नहीं आ रही है। डेट अचानक से आ गई तो भी आप बोलते हैं कि ये क्या तमाशा है सर, अचानक से डेट दे दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? तो तमाशा तो अपन अपने आप का खुद ही मचा रखे हैं यार, क्योंकि अपन सही समय पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एग्जाम की डेट अचानक आ गई तो आप बोलते हैं कि दिक्कत है। एग्जाम की डेट अभी नहीं आ रही है तो आप बोलेंगे दिक्कत है सर, अभी एग्जाम की डेट नहीं आ रही है। आप तैयार करो ना, आपका काम है तैयारी करना, आपका काम है मेहनत करना। आप लगातार मेहनत करिए तो कंफर्म है कि एग्जाम की डेट आएगी। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम की डेट ही नहीं आएगी, एग्जाम होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। एग्जाम होगा। आप अपनी तैयारी में और निखार लाइए, समय है, दूसरे से और आगे बढ़िए। आप दूसरा खाली बैठा है, बैठे रहने दीजिए उसको, आप बढ़िए आगे, क्योंकि सारे बच्चों को तो पद मिलेगा नहीं जितने बच्चे एग्जाम देंगे। देख पा रहे हैं एग्जाम देने वाले 70-80 हजार बच्चे, 90,000 रहेंगे, 341 पद हैं। आप समझदार बनिए, आप अपने आप को देखिए, दूसरे बच्चे को मत देखिए। एग्जाम होगा और जितना ज्यादा पढ़ूंगा सर उतना संभावना बढ़ेगा, और 341 पद एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोबारा इतने पद दिखाई नहीं देने वाले पुलिस विभाग में अगले 5-7 साल। तो सोच लो यही पद कैसे आ गए, ये सोच के परे है। क्योंकि पुरानी भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा था, बच्चों को लगा था रिजल्ट आए, अचानक से 341 पद आ गए।
तो बिल्कुल हाथ से मत जाने दो इस मौके को। और जो बच्चे आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, आरक्षक भर्ती परीक्षा या नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, इनका सिलेबस अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ये तो पता है कि 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। अब सिलेबस बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं। सिलेबस में क्या लिखा है? सामान्य ज्ञान लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा है, बुद्धि क्षमता लिखा है, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, ऐसा लिखा है बस, अंक गणित ऐसा लिखा है। अब यहां से ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे। ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया पूरा पूरा रीजनिंग का। ये गणित में जो डीआई पोर्शन पढ़ते हैं आप, डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, और ये अंक गणित हो गया। अब ये पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन हो गया, और ये पूरा जीएस का सेक्शन हो गया। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा समझ में नहीं आ रहा है, कहां से कितने प्रश्न आएंगे। तो हमारे यहां जो बैचेस चल रहे हैं उनकी तो हम कॉमन तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि समस्या ना हो। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसा ही कुछ लिखा था, लेकिन जब व्यापम ने सिलेबस जारी किया तो उसने क्या बताया कि 20 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ जीएस के, 20 प्रश्न आएंगे भाषा के, भाषा में हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी, छत्तीसगढ़ी भी, 30 प्रश्न आएंगे भारत के सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर से, और 30 प्रश्न गणित और विज्ञान के रहेंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड में भी पहले यही लिखा हुआ था, लेकिन सिलेबस जब जारी किया तो ऐसा कुछ कर दिया। तो व्यापम का कुछ पता ही नहीं है। व्यापम एग्जाम लेगा तो व्यापम में मैंने तो बच्चों को बोला था जाके ज्ञापन सौंपिए, ज्ञापन सौंप के बोलिए भाई कि हमको सिलेबस दो आ रहा, हम फिजिकल निकाल के आए हैं, हमको सिलेबस दीजिए आप, हम उसी डायरेक्शन में तैयारी करें। अब इसमें कहीं पे भाषा लिखा नहीं है, और भाषा को लास्ट में 15 दिन 20 दिन पहले बोल दिया कि भाषा भी आएगा, तो फिर तो दिक्कत है ना यार। जो जेन्युइन तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं ऐसे में। तो आपका हक है, आप जाइए, ये मत सोचिए कि मेरे जाने से दूसरे बच्चों को फायदा होगा। आप अपना सोचिए कि आपके जाने से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ज्ञापन दीजिए व्यापम को कि नगर सैनिक का, आरक्षक का सिलेबस जारी करिए, हमको बताइए कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आने वाले हैं। हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा हमको नहीं पता है। हम गणित और रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर करके चल रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि पिछली आरक्षक भर्ती परीक्षा में गणित और रीजनिंग के 5-6 प्रश्न थे बस 100 में से, तो हम थोड़ा इग्नोर करके चल रहे हैं उसको। लेकिन यहां सिलेबस को देखते हैं तो डर जाते हैं कि ये पूरा सेक्शन गणित और रीजनिंग का है, और व्यापम अभी पिछले 2-3 वर्षों में सिलेबस को चेंज किया है, तो गणित का वेटेज को बढ़ा दिया है। हम गणित और रीजनिंग थोड़ा इग्नोर करके चल रहे हैं, और अचानक से सर हमको दिख गया कि 30 प्रश्न आने वाले हैं गणित और रीजनिंग के, तो फिर तो हम बाहर ही हो जाएंगे सर सीधे। तो ये समस्या ना आए। और जब तक ज्ञापन, मतलब ज्ञापन तो आपके ऊपर है, आप सौंपेंगे तो सिलेबस जारी कर देगा तो अच्छी बात है। जब तक सिलेबस जारी नहीं कर रहा है ना, कॉमन तैयारी करिए। कॉमन मतलब जीएस में इंडियन जीएस पढ़िए, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़िए, मैथ्स और रीजनिंग पढ़िए, सब पढ़ो भाई, सब पढ़ो, कॉमन तैयारी करो। क्योंकि क्या आएगा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो अपना अपना मत दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि 25 का रीजनिंग, 25 का डीआई, 25 का मैथ्स और 25 का जीएस। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का आएगा, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ये एसएससी का, बैंकिंग का पेपर है नहीं कि 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि 25 यहां से आएगा, 25 यहां से, 25 यहां से, 25 यहां से, तो 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का हो गया। तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पुराना आरक्षक भर्ती का जो पेपर था वैसा ही आएगा, अब मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। मेरा जो मत है यह है कि थोड़ा नया सिलेबस ही दिखने वाला है। लगभग 20-25 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के दिखेंगे आपको, ऐसा लग रहा है। जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और भारत के सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न भी दिखेंगे, लैंग्वेज भी डालेगा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। बैलेंस रखेगा पेपर को, जैसा कि रखता है व्यापम अपने पेपर को बैलेंस, वैसा बैलेंस पेपर रखेगा वो, जैसा फॉरेस्ट गार्ड में देख पा रहे हैं आप, ऐसा भी रख सकता है वो। तो आप ज्ञापन सौंपिए, आपका हक है ये, क्योंकि आप फिजिकल निकाल लिए हैं। आप प्रॉपर एकदम विनम्रता के साथ जाके ज्ञापन सौंप के आइए। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ विद्रोह कर रहे हैं, कि कुछ गलत मांग रख रहे हैं। तो बिल्कुल मांग रख सकते हैं, क्योंकि एक सही दिशा मिल जाएगी। समय कम बचा है, आप देखेंगे तो 4 महीना बचा है नगर सैनिक के लिए, और उसके लिए भी आप देखेंगे 6-7 महीना ही बचा है। अब इतना समय चाहिए इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए। तो बिल्कुल जाइए, तैयारी करिए, और अभी से करिए, समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए भाई, क्योंकि समय अब है ही नहीं ज्यादा।
चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हो। सही दिशा में तैयारी करनी है तो आप उड़ान की इस बैच से जुड़ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आप ये बैच से जुड़िए। 4 मार्च 2025 से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आरक्षक भर्ती, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड की कंबाइन तैयारी कर सकते हैं आप इस बैच से जुड़ करके, क्योंकि तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो शानदार तैयारी है, शानदार टीम है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, बहुत ज्यादा छुट्टियां हमारे यहाँ होती नहीं हैं। सिलेबस हम कंप्लीट करा करके देते हैं और डीप पूरा कंप्लीट कराते हैं। ऐसा हम बस ऊपर ऊपर हवा हवा में बात नहीं करते हैं, पूरा बेस से तैयार करते हैं बच्चों को। तो इस बैच से जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।